समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, भाषा का आधार शब्द है और शब्द का आधार वाक्य है। संस्कृत भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द हैं, जिनका रूप वाक्यों के और शब्दों के कारण बदलता रहता है। दूसरा अविकारी शब्द है, जिनका रूप हमेशा एक सा रहता है, वह है अव्यय शब्द। यदा, कदा, सदा आदि कभी बदलते नहीं हैं, इसलिए सारे अव्यय शब्द अविकारी हैं। अब हम लिंग का ज्ञान करेंगे। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष का बोध कराता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जो संज्ञा शब्द स्त्री का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और जो संज्ञा शब्द न तो पुरुष का बोध कराता है और ना ही स्त्री का बोध कराता है, वह शब्द नपुंसक लिंग शब्द कहलाता है। अब हम वचन के विषय में जानेंगे। बंधुओं, हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में केवल 2 ही वचन होते हैं। पहला एकवचन और दूसरा बहुवचन। किंतु संस्कृत में एक वचन और बहुवचन के अतिरिक्त द्विवचन भी होता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। पहला एकवचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। बंधुओं, हिंदी व्याकरण में जिसे कारक कहते हैं, वही संस्कृत व्याकरण में विभक्तियां कहलाती हैं। हिंदी में कर्ता, कर्म, करण आदि संबंध बतलाने के लिए संज्ञा शब्द के अथवा सर्वनाम शब्द के आगे ने, को, से के लिए आदि चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं। किंतु संस्कृत में इस संबंध को बतलाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का रूप ही बदल देते हैं। जैसे बालका, इसका अर्थ हो गया बालक ने, और बालकम इसका अर्थ हो गया बालक को। तो इसमें आपने देखा, ने चिन्ह बताने के लिए बालका है और को चिन्ह बताने के लिए बालकम है। इस तरह से संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के अनेक रूप हो जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं। अब मैं आपको क्रम से कारक के चिन्ह एवं विभक्तियां बताऊंगा। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और कई बार ने का चिन्ह हम नहीं भी करते हैं तब भी वह कर्ता का बोध कराता है। उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कई बार को का प्रयोग हम नहीं करते हैं तब भी वह कर्म को बताता है और उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण कारक का चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा, माने जिससे हम कोई काम करें उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए अथवा को, माने जिसको दिया जाता है और जिसके लिए दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक से इसका चिन्ह है और जहाँ से अलग होने का भाव होता है
या जहाँ से कोई चीज़ पैदा हो या जिससे भय लगे, ऐसे से चिन्ह वाले अपादान कारक कहलाते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और संबोधन यह प्रथमा विभक्ति ही होता है। इसका चिन्ह है हे, अरे। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होता है, बाकी द्विवचन बहुवचन प्रथमा विभक्ति का ही होता है। इस तरह से हमने कारक का ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद।